तो गाइज़ आज हम जा रहे हैं मेरे पुराने घर और ये मेरे पुराने घर का रास्ता है। तो पहले भी मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था कि आज दिन तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है और आज भी वहाँ पे वही डेवलपमेंट है जो मैंने आपको आज से 3 साल पहले के ब्लॉग में दिखाया। तो गाइज़ ये हमारा मंदिर यानी हमारे कुल देवी का मंदिर ही समझ लीजिए। कोई भी अगर हमने काम करना हो, अच्छा बुरा जो भी हमारे लाइफ में हो, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें हिम्मत मिलती है और अपनी जन्मभूमि किसको पसंद नहीं होती है और किसको लगाव नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स मेरे यहाँ पे मैंने स्पेंड किए हैं। और ये हमारी माता रानी का मंदिर और जहाँ पे मतलब आके एक अच्छी गुड वाइब्स मिलती है मुझे। और कभी भी मेरा हिम्मत टूट रही है या फिर कुछ हो रहा है मेरे साथ गलत, तो मैं एक बार मन में इनको याद कर लेती हूँ और ये सब संभाल लेती हैं। मैं दिल से बहुत मानती हूँ और मैं हूँ इस दुनिया में, इसकी एक वजह यही माता रानी है क्योंकि मैं अपने घर में अपने 5 भाई बहनों की डेथ के बाद हुई हूँ और बहुत मन्नतों के बाद मेरे दादा दादी मम्मी पापा ने यहाँ पे मन्नत कर करके मेरे को माता रानी से लिया है। तो एक अलग सा लगाव यहाँ पे है। और काशू की बच्ची को ढोलकी दिख गई और ये कुछ नहीं देख रही है और इसको पता चल गया है कि कैमरा ऑन है तो एक्शन मार रही है। तो गाइज आप लोगों को क्या पता है, माथा तो ऐसे टेका जाता है। नो नो अच्छा अम्मा की भी जाया कर दे। नो। तो गाइज़ हमारे पुराने घर में आज भी हर घर में आपको बकरियां मिल जाएंगी। बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे क्योंकि सोर्स नहीं है, दूर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी दूर जाना पड़ता है, सामान इवन सब्जी लेने के लिए भी बहुत दूर यानी धीरा तक जाना पड़ता है। तो गाइज़ काशू यहाँ पे खेल रही है बकरियों के साथ। तो इसके बाद मैं काशू को मैंने अंदर गाड़ी में डाला, फिर मैं कैसे पीछे रहूँगी यार, कितनी प्यारी सी थी यार। और मदन चाचू ने बहुत सारी बकरियां आज भी रखी हैं और ये मेरे पुराने घर को रास्ता जाता है। तो गाइज़ बड़ी सालों के बाद जब मैं कितनी बड़ी हो गई, इतने सालों में ये रास्ता इतना बना है और 3 साल पहले भी ऐसा ही था और 3 साल के बाद भी ऐसा ही, यानी कि डेवलपमेंट के नाम पे डी भी नहीं हुआ है यहाँ पे, सड़क अभी तक नहीं बनी है। 3 साल हो गए हैं इसको, लेकिन फिर भी अब ये तो सहूलियत है कि अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी में ऑफ रोडिंग करते हुए आना पड़ेगा, लेकिन आप आ सकते हो घर तक क्योंकि बहुत दूर उतरना पड़ता है बस से और फिर पैदल चल के आना पड़ता है। तो गाइज़ ये मेरे घर को जाता हुआ रास्ता और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है। इसके बाद यहाँ ऊपर मेरा घर है और यहाँ नीचे खाई है बहुत बड़ी। और इस बार की डिसास्टर में ये भी हुआ है कि सारियां बैठी रही हैं, प्हाड़ियां चाहिए आंदी है ना, पर प्हाड़ियां च बोलने का नुकसान ये होंगे कि बहुत सारे जेडे लोग हैं ना तिन्हों कुछ समझ नहीं भी आती हाँ दी पहाड़ी तई मैं कुछ हिमाचल के भी होंगे कुछ बाहर के भी होंगे तई तो फिर मुझे हिंदी च बोलना पौंदा। मम्मी अपनी नूं अज पूरी चीज़ दसी लैनी है क्योंकि पहले 3 साल पहले आई हुई तो झूंडे चाहिए हुई यानी कि घूंघट निकाला हुआ था सबसे और नई नई शादी हुई थी। तो आज इसको सारी चीज़ सारी डिटेल्स दिखा देनी है। बच्चे उठा के चलना यार सो टफ टास्क और ये पैदल चलने का नाम नहीं। और अब इसको दिख गया है बकरी का बच्चा। तो गाइस जहाँ इसको बकरी के बच्चा कुत्ता बिल्ला जो भी दिखता है बस उसके पीछे हो जाती है। तोते चिड़ियाँ सब इसको बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, इसको चाहिए अभी ये बच्चा चाहिए खेलना है तो खेलना है। इसको कोई डर नहीं है कि भैंस की लात भी पड़ सकती है, भैंस से भी मार पड़ सकती है। तो गाइज़ ये हमारी पूरी पुरानी घराड़ बोलते हैं, हमारे कांगड़ा में पालमपुर में हम घराड़ बोलते हैं, कई जगह गोड़ बोलते हैं, कई जगह गोड़ बोलते हैं। पर ये हमारी बकरियों की बांधने की घराड़ थी जहाँ बकरियाँ बांधते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो चीज़ें ही हैं बस और यादें रह गई हैं। मेरे दादू की बहुत प्यारी सी यादें रह गई हैं। देख लो अब इसको बकरी चाहिए, बकरी का बच्चा चाहिए, इसलिए रूठ गई, रोने शुरू हो गया कि बस अब मुझे बस बकरी का बच्चा ला के दो। तो गाइज़ ये है मेरा घर और यहाँ पे मेरे छोटे दादा, उससे छोटे दादा और ये मेरे दादा का घर है। तो गाइज़ बहुत पुरानी और बहुत प्यारी यादें हैं। सिर्फ मेरे को मेरे दादू वाली यादें याद रखनी भी हैं और याद हैं भी, बाकी मुझे ना कुछ याद रखना है ना मेरी लाइफ में कोई दादू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन आज दिन तक हुआ है ना कभी होगा।
क्योंकि दादा जो थे ना वो मेरी लाइफ के हीरो थे। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जैसा भी मेरा नेचर है, जो भी मुझे परवरिश दी है, जो भी मेरे साथ, जैसे मुझे सब डांटते हैं कि तुम अपने आप ना समझती हो सभी को और अपना बेवकूफ़ बनाती हो, हर्ट होती हो, सबका भला करती हो फिर भी हर्ट होती हो। तो वो मेरे दादा ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि यार आपको पता हो कि सामने वाला आपका बेवकूफ़ बना रहा है, बस इतना होना चाहिए, आप बेवकूफ़ बन रहे हो वो आपकी चॉइस है, और अगर आपके बेवकूफ़ बनने से सामने वाले को खुशी मिल रही है, उसका भला हो रहा है तो होने दो, कहीं ना कहीं उसका फल भगवान जी आपको देंगे नहीं। तो इस बार जो भी भूस्खलन हुए हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, पहली बार मैंने, जब से मैं 28-29 साल की हो गई हूँ, तो उस दौरान मैंने पहली बार ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे भी पहाड़ियाँ गिरी हैं, और ये हमारी पर्सनल बोड़ी यानी कि यहाँ बोलते थे डिग्गी, तुहाडे साइड क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे दसनियो। और इसका पानी बहुत बहुत नेचुरल और बहुत प्यारा होता है, और इस पानी को पीने से भूख भी लगती है। तो गाइज़ इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और थोड़ा डीपली डिटेल्स में अपने एरिया के बारे में बताती हूँ। तो ये रहा। तो गाइज मैं हमीरपुर से हमेशा दिखाती थी कि ये मेरे घर बहुत ऊपर वाली जगह है। जो साथ आए हुए हैं वो मान रहे हैं ना मुंडी ला रहे हैं, मतलब फोन भी हिल रहा है। और ये गाइज मेरा घर है। ओ मैं खट्टे नहीं है, कपड़े गंदे हैं। तो ये मेरा घर है, ये मेरे दादा का घर है, ये मेरे छोटे दादा का घर है, और ये मेरे बीच वाले दादा का घर है, मतलब दादा के तीनों भाई। और ये अंदर से बहुत बड़ा घर है। अभी मैं कांड के साथ चढ़ूंगी ऊपर क्योंकि चाबी दादी के पास है। और अभी बरसात में, और फाइनली गाइस बहुत सालों के बाद सोचो मेरी मम्मी की शादी हुई, फिर मैं 29-30 साल की हो गई हूँ, अभी तक रोड नहीं है। ये कच्चा रोड है वो भी बंद हो जाता है, दूर तक यहाँ कोई रोड नहीं है। और इसके बैक साइड भी है, और वहाँ दूर कहीं हमीरपुर है। और ये सबको हाय करो, बाय किसी कर दो, फ्लाइंग किसी कर दो सबको, जुआ भाई ये जो किसी कर दो बुआ को जल्दी। तो गाइस मिर्चियाँ बहुत लगी हुई हैं। यहाँ पे एक आम का पेड़ होता था। ओ मम्मी बैरी का पेड़ भी होता है। तो गाइस बिजली का खंभा भी गिर गया हमारा। हाँ तो बिजली को टोई नहीं की वो रन देता। हाँ तो हाँ दी बिजली है ए चाची ने तो होना टोल वो पेड़ दिखता है हमीरपुर के, जब मैं दिखाती हूँ वो देखिए पेड़ दिख रहा है, एक मगर है ना वो वाला पेड़, वो सबसे हाईएस्ट जगह है। ये हमीरपुर से जो मैं दिखाती हूँ ना एक पेड़ दिखता है, वहाँ से दिखता है, ये सबसे हाईएस्ट जगह है यहाँ पे। ये मगर है ना इतना बल जाते तो नहीं करता ए ना सुखदा ना ए होगा उड़ दे मम्मी ए मगर क्या है मतलब जी गाय बदे तो पिछले गड्ढे दा चलिया इत्थु ते इत्थु था पहले ने ओथु हां हां लास्ट टाइम मैंने इधर बहुत सारा टाइम तब स्पेंड किया था जब मेरी दादी भी रहती थी, मतलब घर में पूरा दिन काम करती थी और इधर अपने लिए एक झोंपड़ी सी बनाई थी। ये मेरी झोंपड़ी वाली जगह थी। मैं बहुत बुरे दिन रात काटे यहाँ पे, मेरे को घर जाने का मन नहीं करता था। मेरी दादी रहती थी बाकी जब भी घर आती थी सबसे पहले जहाँ होते थे दादा वहीं जाती थी, अभी वहीं जा रही हूँ।
खुशबू आई? मतलब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होने के बाद हमें जहाँ पे हमें चढ़ाया जाता था रजिस्टरों पे जन्म पत्र क्या मरण पत्र, वहाँ दूर यहाँ से पहले एक रात के लिए वहाँ टिकते थे मेरे दादा, फिर वहाँ से एक रात वहाँ टिकते थे, फिर एक रात लगा के मतलब 4 से 5 दिन चाहिए थे वहाँ जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए भी। और मेरी मम्मी ने यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से घास नहीं काटा हो। और मेरे बाप ने, मैं छोटी थी हार्डली 3rd 4th में होंगी, मेरे को आगे बोले बच्चा अगर तू मेरी इज्जत ने कभी खेलनी तू मिंजो कभी बिंदु लाया मैं तेरी बॉस नहीं मैं वैसे। और बोलना पता क्या बच्चा मैं पट्टी टुकी करी ना नाला खोला सटनी है ना तू को नहीं पूछनी है ना तेरी लाश मिलनी कुछ तो सोची समझी करी कभी गलत करे। तो आई थिंक सो बहुत रोड़ो है वहाँ पे, मैं अपने दादा को ढूंढती थी वो बहुत, अगर मतलब ये जगह साफ होना ना तो कैंपिंग तक ये जो ऐसा पड़ा ना इस प्लेन सा ग्राउंड है, मतलब बहुत प्यारी जगह है। रास्ता पूरा पता मिंजो ਉਹ ਵੀ ਲੋਈ ਆ ਓਏ ਕਹਨੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਚ ਬਾਹਰ ਦਾਲੇ ਉਹ ਤੂੰ ਠਾਂ ਜਿੱਤੂ ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦੀ ਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਕਰਗਾ ਚਪਰੇੜ ਉਹ ਪਾਰ ਨੂਣ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪਾਰ ਚਪਰੇੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨੂਣ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਇਹ ਨੂਣ ਬੱਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਹਨੇ ਕੰਡ ਪਈਏ ਪਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾ ਕਹਨੇ ਸੰਭੇ ਦੇ ਗਾਂ इस परली दार है रानी ताल, परली दार में रानी ताल ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ दारा डिस्ट्रिक्ट ਉਹ ਅੰਜਾਕੜੀ ਆ देरा डिस्ट्रिक्ट में आते हम। ਬੋਲੇ ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਘਰ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ साथ चपरेड़ा चल ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਡੀਆਂ ਇਹ 100 ਕਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀ खुशी देता ਓਏ ਲਾ ਲਾ ਓਏ 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 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੋਲਰ बाय ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਦੇ ਸੋਲਰ जरैड मिंजो बता रहा हूं ਉਹ ਲੱਗਿਓ ਆਨ ਤੇਰਾ ਬੋਟ ਉਹ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਘਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਗਾਠੇ ਨੇ ਸਪੜੇ ਪਰ एक बारी हाय सुना ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਈ ਚਲੀ ਗਿਓ ओए इधर ही आओ ऊपर 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 से आओ ए तीक बारी हां ना छुट्टी जाएगा ना पूरे गाय भूखी थे हम वहां 7 दिन नहीं लगाए पाए इधर इधर उसे ਉਹਦੇ ਆਗ ਲਾਈਤੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਬੰਨਾ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਦਾ ਘਰੇ ਜੇ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਇੰਦੀ ਹੱਲਾ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਰੀੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਟਿੱਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੂੰ ਇਹ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਘਾਹ ਕੋ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਟੇ ਹੋਣੀਗਾ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਣੀ ਚ ਬੈਠਣਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਦੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਾਏ ਜੇ 2-3 ਤੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਾ ਦੇ ਸੁਖੀ ਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾ ਦਨੇ तो ये हमारे सामने घर के आगे हम बोलते थे टिल्लू और रिड़ी है मतलब धारसी, वहाँ से खड़े होके एक दूसरे के घरों को आवाज़ें डाली जाती थी और दूरसंचार विभाग सिर्फ यहाँ से आवाज़ें डालना ही थी क्योंकि दूर दूर अपने अपने घरों में सभी होते थे और कोई प्रॉब्लम किसी के घर में कुछ अच्छा या बुरा हो जाता तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट था घर के आगे, वहाँ पे खड़े होके सब एक दूसरे को आवाज़ लगा के इन्फॉर्म करते थे। तो गाइज़ यहाँ मेरी मम्मी ताई जी से बातें कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ रहने के लिए भी बस कुछ नहीं बचा है हमारे पास, सिर्फ यादें हैं जो हमारे साथ ही दिल तक रह जाएंगी। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं वापस और ये रास्ता बनने से बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है, थैंक गॉड कि इतनी डेवलपमेंट तो हो गई है। अगर आपको आउटिंग करने का मन है, पिकनिक बनाने का मन है अपने परिवार के साथ तो बहुत प्यारी और सेफ़ जगह है और आजकल सर्दियों में बहुत अच्छी कैंपिंग करने के लिए भी बहुत प्यारी जगह है ये। और कहाँ है ये आप सर्च कर लो या मुझे कांटेक्ट कर लो।
तो गाइज़ देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा वेदर है और प्यारे प्यारे वेदर के साथ प्यारी प्यारी लोकेशन है। मेरा ब्लॉग घर का ब्लॉग यानी मेरे पुराने घर का ब्लॉग यही ख़त्म हो रहा है। तो गाइज़ अगर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर रहे हो कमेंट कर रहे हो तो मैं अच्छी अच्छी जगह आपको चूज़ करके बताऊंगी ताकि वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जल्दी से जाओ गाइज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। देख सकते हो दूर दूर तक कितनी प्यारी लोकेशन है और भी ये प्यारी प्यारी लोकेशन देखने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, जल्दी से फॉलो कर लो। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, हमेशा मोस्टली बोलती नहीं हूँ कि फॉलो कर लो। और जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर